मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आज फिर भोर की बेला के समय भोर की बेला के समय फिर आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। आपके रोजी रोटी के लिए, आपको चंगाई के लिए, आपको छुटकारे के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आप लोग हमारा भी हौसला को बढ़ाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। हौसला हमारा क्या मित्रों? हमारे चैनल को जब शुरू में देखते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह है वचन भजन संहिता 63 का पहला वचन है। वो वचन इस प्रकार है: हे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं सुबह में तेरा दर्शन करने जाऊँगा। शुष्क और तृप्त भूमि पर जहाँ जल नहीं है, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है और मेरा सारा शरीर तेरे लिए अभिलाषित है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हमारी शरीर, हमारा प्राण परमेश्वर के लिए अभिलाषित है और हमारा एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है, और वह हमारा परमेश्वर है। और हम सब जब प्रभु का वचन करते हैं, प्रभु का मनन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो प्रभु हमें दर्शन दे करके हमें गुप्त बातें बताता है। जहाँ पर जल नहीं है, जहाँ सूखी ज़मीन है, और जो सूखी ज़मीन है, हमारा प्राण प्यासा होता है और परमेश्वर हमारे प्राण को तृप्त करता है। और हमारे शरीर की जो लालसा होती है और वो लालसाओं को परमेश्वर पूरा करता है। उसी प्रकार हम देखते हैं लूका की पत्री 5 अध्याय में देखते हैं। उसको प्यास थी। एक भाई था। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के किनारे खड़े थे। लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए गिर पड़ रहे थे उन पर, और उस समय उन्होंने झील के किनारे 2 नाव को लगा दी। मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे मित्रों, और 2 नावें थी मित्रों, और उसमें यीशु एक नाव पर जो सिमोन की थी चढ़ गए। मित्रों, उन्होंने उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ देर ले चलो, और इसके बाद वह नाव पर बैठ गए और वहाँ से नाव पर बैठ कर के लोगों को शिक्षा देने लगे। मित्रों, उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मित्रों, सिमोन दुखी था। सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, कहा कि स्वामी, रात भर हम लोग मेहनत करते रहे, रात भर हम लोग जाल डालते रहे, पर हम इतनी मेहनत करने पर भी हमें कोई मछलियाँ नहीं मिली। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, तब यीशु ने कहा कि आपके कहने पर, तब सिमोन ने कहा कहा कि हे प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने पर मैं जाल फिर डालूँगा। ऐसा कहने पर जब सिमोन ने जाल को डाला पानी में मित्रों, और जैसे ही डाला तो ऐसा करने पर इतनी अधिक मछलियाँ फंस गईं कि उनका जाल फटने लगा। मित्रों, उन्होंने दूसरी नाव से अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर के उनकी सहायता करें। मित्रों, वे आए और दोनों नावों को मछलियों से इतना भर दिया कि नाव डूबने लगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह देखकर सिमोन पतरस ने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि जाल में इतनी मछलियाँ के फंसने के कारण वह और विस्मित हो गए और वह आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों,
यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। वे जबदी के पुत्र और शिमोन के साझेदार थे। यीशु ने शिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। जब उन्होंने अपनी नाव को किनारे लगा दी, तब वे सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी उसी प्रकार यीशु के पीछे हो लें। यीशु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो यीशु आपको चंगा करेंगे। आपकी कोई कमी है तो कमी को यीशु मसीह अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि अगर आप जब विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। मित्रों, अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, तो आप यीशु के पीछे हो लीजिए और यीशु आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे आपको, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका न्याय नहीं हो रहा है तो परमेश्वर अवश्य आपका न्याय करेंगे। अगर मित्रों, अगर आप लोग न्याय चाहते हो तो आप लोग आंख बंद करें, प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए। मित्रों, अगर आप बीमार हैं तो चंगाई के लिए आंख बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। मित्रों, अगर आप लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान आपको छोड़ नहीं रहा है, तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। मित्रों, अगर लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो रही है तो परमेश्वर आपके घर से लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए बंद करना चाहता है। वह आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप भी परमेश्वर की प्रतीक्षा में बैठ जाइए। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, शैतान के जाल में फंस गए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है। मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। हे प्रभु, जिन हाथों में आपके किले ठोकी गई थी, वही बलशाली हाथ को बढ़ाइए और उन शैतान ग्रसित लोगों को छू लीजिए और लोग चंगे हो जाए। मैं देखता हूँ कि हमारा एक भाई है जिसका जो परिवार, वो हमारा एक भाई है जो परिवार जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का रहने वाला, वो सीधे जिला का है। वो भाई, उस भाई का नाम आ से आता है और उस भाई का पूरा परिवार शैतान से ग्रसित है। वो भाई बहुत परेशान है। मैं भाई आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको शैतान के जाल से छुड़ाएंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो भाई हमारा आज जिसका नाम है MP का रहने वाला है। यीशु मसीह आपकी आशीष बोलता हूँ, शैतान के जाल को तोड़ता हूँ और शैतान के जाल से उस भाई को और उस भाई के परिवार को आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और ऐसे परिवार को देखता हूँ कि जो कि बीमारी से तंग आ गया है, बीमारी से परेशान है, बीमारी से तंग आ गया है। उसका पूरा परिवार बीमार है। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, पूरा 6 लोग उस घर में हैं, सब बीमार हैं, सब रोगी हैं। आज परमेश्वर पिता, उस भाई के मुखिया का नाम, उस परिवार के मुखिया का नाम है, D से आता है। मेरे भाई, मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज आपके परिवार में बीमार हैं, सब यीशु मसीह के नाम से सबको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और सारे लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई और भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहन और उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक परिवार को मैं अब देखता हूँ, परमेश्वर पिता, जो कि छत्तीसगढ़ से है। उस भाई का परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत है, पड़ोसी और परिवार के लोग सब लड़ाई झगड़ा करते हैं। उस भाई का नाम है यन से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप मेरे भाई, आप हमारे प्रार्थना में शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यीशु मसीह आज आपके घर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई को आज यीशु के नाम से बंद हो रही है। आज सारी लड़ाई को मैं यीशु के नाम से बंद करता हूँ। यीशु के नाम से सारी लड़ाई बंद हो जाए
और भाई के घर में शांति आ जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं और ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में एक ऐसा परिवार है जो कि एक बहन मैं देखता हूँ, एक बहन दिखाई दे रही है। उस बहन का नाम शू से आता है और वह बहन कैंसर के रोगी है, लीवर में उसके कैंसर हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज आपने उस बहन को चुना और उस बहन को चंगाई देने जा रहा है, उस बहन को छुटकारा देने जा रहा है, उस बहन को बीमारी से आज़ाद कर रहा है, स्वस्थ अच्छा छू करके स्वस्थ कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं राजस्थान के उन भाई और बहनों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। उनके रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, उनके दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको उनका व्यापार बिजनेस फलवंत हो, विकास हो। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहनों के लिए जो 2 बहनें हैं जो कि व्यापार करती हैं, दुकान है उनके घर में। एक का नाम यश से आता है, एक का नाम यम से आता है। इन दोनों के दुकान में प्रभु की आशीष उतर रही है। इनके दुकानों को यीशु ने ब्लेस कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं और भाई और मैं कुछ भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा 2 परिवार और हैं। मैं 2 परिवार और, एक हमारा भाई है जिसके 2 पुत्र हैं जो कि शिक्षा इस समय ग्रहण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। वो भाई बहुत गरीब परिवार से, राजस्थान का रहने वाला। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि दोनों बेटों को परमेश्वर आशीषित कर दिया है और अच्छी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के परिवार पर आपकी आशीष बोलता हूँ। वो भाई भी राजस्थान का रहने वाला है। उस भाई का नाम पी से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं और ऐसे परिवार के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना कर जिसका नाम के से आता है। उसके 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्र में परमेश्वर पिता, दोनों पुत्र एक दूसरे से, उनका संबंध अच्छा नहीं है। एक कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, एक कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ। अपने आप को बुद्धिमान दोनों बनते हैं, परंतु दोनों मूर्ख हैं। दोनों का जीवन खराब हो रहा है। आज परमेश्वर पिता इन दोनों, उस भाई के दोनों बेटों को आज परमेश्वर छू रहा है, ब्लेस कर रहा है। उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ भर रहा है और इन जो भी धंधा करते हैं उसके धंधा में, काम धंधे में बरकत की आशीष पहुंच गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन।